हेलो एवरीवन। फिर से कुछ समय बाद आपका बीएन लर्निंग में स्वागत है। और आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का फिफ्थ लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फिफ्थ लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट ऑफ चैप्टर है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ चुके, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ चुके। इसी के बिहाफ हमारा डिटेक्शन ऑफ कैंसर भी, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉज ऑफ कैंसर भी पढ़ चुके हैं। तो फर्दर आज हम लोग इस चैप्टर को, जो इनिशियल जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 12 की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 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 पैराग्राफ में हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का मीनिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम बात करते हैं, आ जाते हैं हेल्थ की बातें करते हैं। तो हिपोक्रेट्स जो थे ग्रीक फिजिशियन थे, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और एक्चुअली में इन्होंने ये बताया था कि जो हेल्थ होता है ना, हेल्थ ना, ये हेल्थ इज़ नॉट ओनली ऑब्सेंस ऑफ डिजीज। तो एक्चुअली में हेल्थ जो है ना, वो बीमारी का ऑब्सेंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इंडियन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि एक बॉडी के अंदर अगर ये कुछ जो ध्यान से देखेंगे, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर अगर इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हम सब जानते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी से हम सब ह्यूमन की बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से बात करते हैं, जो आकाश एंड वायु के कॉम्बिनेशन से जो बॉडी के अंदर जो दोष होते हैं, उसे वात दोष कहते हैं। और जो अग्नि एंड जल से जो कॉम्बिनेशन से होते हैं, उसको बोलते हैं पिता दोष। और जो पृथ्वी एंड जल से संयोग से बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसे बोलते हैं कफा दोष। तो इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग तीन चीज़ों, जो वात दोष है, पिता दोष है, कफा दोष है, ये दोष अगर बॉडी के अंदर इसके स्टेट्स मेंटेन रहे ना, इसके बैलेंस अगर मेंटेन रहे, तो इंसान और हेल्दी रहेगा। अदरवाइज किसी की बॉडी में अगर अब बात कर लेते हैं कि किसी की बॉडी के में ये तीनों की जगह पे अगर हिपोक्रेट्स की बात करें, तो किसी की ह्यूमन बींग्स की बॉडी में अगर ब्लैक बाइल का सिक्रेशंस ज़्यादा हो, बाइल सिक्रेशंस और येलो बाइल सिक्रेशंस, ये सब सिक्रेशंस गॉल ब्लेडर, लीवर और किडनी से होती है। अगर इस तीनों में से किसी का सिक्रेशन अगर अनबैलेंस हुआ, तो जिसके कारण रोग हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो वाता दोषा है। वाता दोषा में क्या है कि वाता दोषा का अगर अनबैलेंस होती है, इसका डिसबैलेंस होती है, तो इसमें 80 टाइप ऑफ डिजीज होने के चांसेस होती हैं। और पिता दोषा का अगर अनबैलेंस होती है, तो 40 टाइप्स ऑफ डिजीज़ होने की चांसेस है। अगर काफा दोषा होती है, तो 20 टाइप ऑफ डिजीज़ होने की और बीमारी होने की चांसेस होती है। इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों जो स्टेट्स होते हैं, तीनों पिता दोषा एंड वाता दोषा एंड कफा दोषा, ये तीनों का स्टेट होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बिहाफ पे एक हिपोक्रेट्स, जो ग्रीक फिजिशियंस थे, जिन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन हेल्थ होती है, ये एक स्टेट होती है जिसमें कि बॉडी का सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, जो ह्यूमर होती है, ये चीज़ें बैलेंस होती है। अगर ये बैलेंस नहीं होती है, अगर किसी भी ह्यूमन के विंग्स के बॉडी में ब्लैक बाइल सिक्रेशन ज़्यादा हो, या बॉडी के फ्लूइड में बाइल सिक्रेशन ब्लैक बाइल ज़्यादा हो, इसका मतलब वो जो पर्सन है, वो सफ़र कर रहा है फीवर से। और येलो बाइल डक्ट रिलीज हो रहा हो, तो ये सफ़र कर रहा है किसी तरह के रोग से। तो ये चार चीज़ें जो हिपोक्रेट्स के द्वारा दिए गए थे, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड कफ एंड ब्लड। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग, अभी जो हम बात कर रहे थे मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, मॉडर्न हेल्थ की बात करते थे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हेल्थ में हम बात करते हैं कि कोई इंसान, कोई किसी को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हेल्दी है। तो आप अकॉर्डिंग टू WHO आप बोल सकते हो, ये जो हेल्थ है ना, एक स्टेट है, कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, जिसका कि फिजिकल और मेंटली और सोशली वो हेल्दी हो। तब जाके हम डिफाइन करते हैं ही इज़ हेल्दी, सी इज़ हेल्दी। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट ह्यूमन वेल बीइंग इन विच दे फिट फ्रॉम फिजिकली, मेंटली एंड सोशल बीइंग। अब बात करते हैं कि हेल्थ किस कारण से इफेक्टेड हो सकते हैं। तो हेल्थ का इफेक्ट होने के कारण आपको भी पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, लाइफ स्टाइल्स हो सकता है। तो ये चीज़ें लाइफ स्टाइल और इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइफ स्टाइल अगर मेंटेन नहीं रखते, बैलेंस करके नहीं रखते, इस कारण हमें हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली में हेल्थ कॉज करने वाले कुछ चीज़ें जो होती है, हेल्थ किस कारण कॉज होती है, तो इसके कॉज पढ़ लेते हैं कि हेल्थ क्या कारण है। तो जो हेल्थ को आपकी बॉडी में जनरेट करने वाले
जो जनरेट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम लोग पैथोजन बोलते हैं। पैथोज मीन्स होता है डिजीज़, पैथोज मीन्स क्या होता है, डिजीज होती है, और जीन मतलब जेनेसिस पर है। तो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता हो उसे हम पैथोजन बोलेंगे। तो पैथोजन में आपका क्या क्या आ सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, पैरासाइट, ये सारे आपके आ सकते हैं पैथोजन के अंदर। अब बात करते हैं कि पैथोजन क्या करता है। पैथोजन आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्ट द बॉडी, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। फर्दर ये इंटरफेरन विद नॉर्मल फंक्शन, तो आपकी क्या करता है, इंटरफेयर करता है, आपकी जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शंस होता है उसको एबनॉर्मल करने की कोशिश करता है, उसको इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। अब हम कुछ कॉज देख लेते हैं कि हमारे के क्या कॉज हो सकते हैं कि हमारा हेल्थ या बीमार होने का। तो हम तो उधर देखें इन्फेक्शन, तो इसको बायोलॉजिकल एजेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब देख सकते हैं। केमिकल एजेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो यूरिया आपके बॉडी में अगर रहता है तो ये भी डिजीज़ कॉज कर सकता है, यूरिया रहे तो। और बात करते हैं हम दूसरा, यूरिक एसिड स्टोर हो जाए आपके बॉडी में। जब यूरिक एसिड होती है आपके जॉइंट्स में तब भी आपको जॉइंट्स पेन होती है। ड्रग्स खाते हैं, एलर्जेंस होती है जो डस्ट, पॉलेंस, स्पोर, ये सब के कारण भी हो सकते हैं। पोल्यूटेंट्स के कारण भी हो सकते हैं, कोई गैसेज, हैवी मेटल्स, ये सब के कारण हो सकते हैं आपको। तीसरा कॉज हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारा न्यूट्रिटिव एजेंट्स भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसका डिफिशियंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तब भी। फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो रेडिएशंस, कोल्ड, साउंड से भी कार्डियक अरेस्ट बढ़ सकती है। कोल्ड से भी कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। रेडिएशन से आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। मैकेनिकल एजेंट्स में आप इंजरी, कभी एक्सीडेंट करते इंजरी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन मीन्स कहीं भी मोच आ जाना, वो भी हो सकता है। ये सब कॉज हो सकते हैं आपके हेल्थ के। तो बीमारी होने का कारण ये सब हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बीमारी होने का ये सब कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं कि हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए। तो हेल्थ को सही से मेंटेन करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, बैलेंस डाइट कर सकते हो, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज योगा करने के साथ साथ हमें अवेयर भी होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट, किस तरह का बीमारी है, कैसे होते हैं, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए। फर्दर हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। कोई भी वेस्टेज अगर आपके घर में होती है, किसी कारण वैसे आपका वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सही जगह डिस्पोज करना चाहिए। कंट्रोल ऑन वेक्टर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। कोई डिजीज़ कॉज कहीं पे कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ पे वेक्टर्स ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ का सिर्फ साफ़ सफाई करना, क्लीन करना है। आपको मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वेस्ट रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। क्या बोला गया कि आप फूड में भी हाइजीन मेंटेन कीजिए, वेस्ट रिसोर्सेज को नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। अब बात करते हैं, ये सारे तो समझ गए कि हेल्थ डिजीज़, सिर्फ बॉडी डिजीज़ फ्री होना ही हेल्थ नहीं कहलाता। ये सब जो हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारी कॉज सब एक साथ एक ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये बोलते हैं, ये सारे स्टेट अगर बैलेंस होती है तो हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स आर हेल्दी। अब बात करते हैं डिजीज़ क्या होता है। दो वर्ड से बना है, डीज इज। तो जब भी आपको कंफर्टेबल ना फील हो, अनकंफर्टेबल फील हो, तो उसका स्टेट को आप कहते हो कि आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन जो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर रहा हो, ऑर्गन काम ना कर रहा हो, तो वो अपने फंक्शन में और कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण आपको दिखे कि हाँ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उस स्टेट को आप क्या बोलते हो, डिजीज बोलते हो। एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिस्कम्फर्ट एंड अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम कैरेक्टराइज बाय सम साइंस एंड सिम्टम्स आर नोन एज डिजीज। अब आप जानते हैं कि हम लोग डिजीज़ तो जान के, डिजीज़ जानने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ में हम लोग दो बातें ध्यान रखेंगे। एक तो जो डिजीज़ होने का कारण है, जो बीमारी होने का कारण दो हो सकते हैं, एक जेनेटल हो सकता है और दूसरा हमारा हो सकता है जिसे हम कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, और दूसरा हम एक्वायर्ड बोलते हैं। एक्वायर्ड मीन्स जेनेटल मीन्स ये भी पढ़ते हैं और एक्वायर्ड दोनों पढ़ते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण आपको बीमारी होगी उसे हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जो आपके लाइफ स्पेन के दौरान जो आप जी रहे हो, जो समय आप जी रहे हो, उस दौरान अगर लाइफ पीरियड के दौरान, लाइफ स्पान के दौरान कुछ भी आपको रोग होती है, बीमारी होती है, उसके कारण जो बीमारी हो रही है, उस दौरान जो बीमारी हो रही है, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज़ को फर्दर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डिजीज़ को हम दो टाइप में बांट रहे हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान से फैलते हों, इस तरह के डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज।
ये स्प्रेड हो सकता है बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, फंगस के थ्रू, हेलमेंट्स के थ्रू, एड्स, ये सभी एड्स ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल, जो नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, डायबिटीज़, ये सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं सेकेंड, अब जो हम अलग अलग टाइप ऑफ डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो डिजीज़ को फर्दर हम ध्यान से देखेंगे। हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइफाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइफाइड क्या होती है? टाइफाइड कॉज करने वाले जो पैथोजन होते हैं, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी होती है। दूसरा हम बोलते हैं सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि हमें टाइफाइड हो चुका है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको देखिए क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं, साइंस हैं। तो ये जो पैथोजन होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं, और ये और कैसे कंटामिनेटेड फूड जो ख़राब होते हैं, जो वाटर ख़राब होते हैं, बेकार होते हैं, गंदे होते हैं, उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर घुसता है और ब्लड के जाता है। और जब आपकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी इंटर करती है तो जिसके कारण क्या होती है, जो हाई फीवर होती है 39 to 40 डिग्री सी होती है। और इस केस में क्या होता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है, मतलब आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें छेद हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी मौत हो सकती है। अब जब बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर रहे हैं टाइफाइड की, तो टाइफाइड में हम कंफर्म करते हैं कि टाइफाइड हो गया तो कौन से टेस्ट करवाते हैं, तो वाइटल टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा, इसके सिम्टम्स क्या और हो सकते हैं, तो वीकनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। अब ये जो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे मैरी मेलोन करके नाम है। तो ये जो है ना, ये टाइफाइड मैरी जो थी उसके वो कैरियर थी, जिसके कारण ये जो टाइफाइड बीमारी थी बहुत सारे लोगों में फैला था। अब देखेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉजिंग पैथोजन की नाम जानते हैं, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाइज। इसके कारण क्या होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर होती है, सिम्टम्स इफेक्ट द थ्रोट, गले में खराश हो जाती है, कॉजेज सफोकेशंस। इसके कारण आपको ब्लैक डेथ भी हो सकता है, जिसे प्लेग बोलते हैं, जिसे किसके कारण कॉज होती है, तो ये एसरनिया पेस्टिस के कारण ये पैरासाइट ऑफ रेड विली होती है, जो कि जेनोफाइलस चोपस होती है। सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं तो इसमें हाई फीवर, हाइडक होती है, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती है, रेड पैचेज बनने शुरू हो जाते हैं स्किन पे, एंड वो ब्लैक और ब्लैक में टर्न हो जाते हैं, फर्दर ये डेथ कॉज करते हैं, ब्लैक डेथ कहलाते हैं। बात करते हैं अब वायरल डिजीज़ की बात करते हैं, तो वायरल डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें हम पहले कॉमन कोल्ड पढ़ते हैं। तो कॉमन कोल्ड कैसे होती है, इसके कॉजिंग एजेंट को जानते हैं, तो राइनो वायरस करती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स है, और ये ट्रांसमिट होती है जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं कफ से, स्नीज से, और इन्फेक्ट करता है नोज़ एंड रिस्पिरेटरी पैसेज का, और लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करती है, डेट मीन्स की लोअर पार्ट को नहीं करती है लंग्स के। और नेजल कंजेशन, दैट मीन्स कि नाक भर जाएगा, पानी भरेगा, डिस्चार्ज होगा फ्लूइड का, थ्रोट गले खराश हो जाना होगा, फंस जाना होगा, आवाज़ भारी होना, कफ हो जाना, हेडेक होना, टायर्डनेस फील होना। और ये मतलब 3 से 7 दिन तक रहता है बॉडी में, और फिर आपका नेचुरली सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस बी जो है ये एचपीवी वायरस के कारण होती है, और जो ये एचपीवी वायरस होते हैं इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती है। और जब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, तो ये सीवियर लिवर डैमेज कर सकता है, जॉन्डिस इसके कारण हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन यूज कर सकते हैं, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, पेरेंटल एंड सेक्स रूट के थ्रू, तो इसको और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। तो ये इसमें बात कर रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस आप पढ़ोगे तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ भी है, एसटीडीएस जिसे हम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसे हम बोलते हैं एसटीआई बोलते हैं, या एसटीडीएस बोलिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, इन्फेक्शंस बोलिए। अब बात करते हैं कि हेलमेंथ कॉजेज डिजीज़ के बारे में। तो फर्स्ट डिजीज हम पढ़ रहे हैं एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस जो कॉज होती है हेलमेंथ्स के कारण होती है, हेलमेंथ्स का नाम है, कॉजिंग एजेंट का नाम है एस्कैरियसिस लिम्ब्रेक्वाइड्स, और इसे कॉमन राउंड वॉर्म भी कहते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये इंटेस्टिनल पैरासाइट होते हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं आपके, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर होता है, एनीमिया हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन पैसेज हो जाएगा, eggs of parasite excreted along with the feces of infected person with contaminated soil and water, plants etc, और infections occur by taking contaminated water, fruits and vegetable।
तो आप ये जानते हैं कि हेलिमेंट्स जो होता है वो एस्कैरियोसिस लम्बरिकोइड्स के कारण होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और जिसके कारण ये क्या होता है कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक करने का भी चांसेस होता है, जिससे आपको मस्कुलर पेन होगा, एनीमिया हो जाएगी। तो ये सारे कॉज होती हैं जिससे, और ये कैसे फैलते हैं तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फैट से फैलते हैं। कि हम लोग एलिफेंटियासिस की बात करते हैं तो एलिफेंटियासिस को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, फिलारियासिस भी बोलते हैं, और इसके जो कॉजिंग एजेंट हैं विचेरिया, जिसे हम विचेरिया बैंक्रोफिटी बोलते हैं, इसके फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर हेलमिंथ डिजीज में पढ़ते हैं, स्कैरिस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, स्कैरिस लिम्बरिकोइड्स। अब बात करते हैं ये फैलता कैसे है। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये क्या करता है, जो एलिफेंटिसिस होती है किस ऑर्गन में जाकर डेवलप करती है और स्लोली इन्फ्लामेशन करती है। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स गेट ब्लॉक, ये लिम्फ के वेसल्स के ब्लॉक कर देती हैं और अपने ग्रोथ के नंबर बढ़ा के। जेनेटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो इफेक्टेड एंड स्वेलिंग इन टेस्टिस एंड स्कॉटम transmitted to healthy person through the bite by the female mosquito factor by mainly क्यूलेक्स। मॉस्किटो क्यूलेक्स के कारण ये फैलती है। तो एलिफेंटियासिस किसके कारण फैलती है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण और फीमेल के कारण होती है। अब बात करते हैं कि फंगल डिजीज़ की। फंगल डिजीज़ में हम पढ़ते हैं रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स कॉज करने वाले माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरम होती है, ट्राइकोफाइटोन होती है, एपिडर्मी फाइटोन होती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि रिंग वॉर्म्स कैसे पहचानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज अपीयरेंस ऑफ ड्राई, आपके स्केल जो स्किन्स होंगे वो ड्राई हो जाएंगे, स्केली लेशंस हो जाएंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन एंड नेल्स एंड स्कार्फ, आपके सर में जो बहुत सारे स्कार्फ लेशंस हो जाएंगे। लेशंस मीन्स जो उजले उजले से हो जाते हैं, बॉडी पे वाइट वाइट सा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है जिसके कारण क्या होता है कि आप ये समझ सकते हो कि आपको रिंग वॉर्म्स हो चुके हैं। जनरली रिंग वॉर्म्स जो होते हैं ये कहाँ से फैलते हैं, तो जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल एंड बाय यूजिंग द टॉवेल्स क्लॉथ्स और इवन कॉम्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन और इंडिविजुअल्स। तो जो अभी हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो ये क्या है कि ये फैल सकते हैं टॉवेल से, क्लॉथ से, इवन आप उसके टच से भी आप जो रिंग वॉर्म्स होती है जिसे आप ईचिंग उचिंग बोलते हैं, ईचिंग हो जाना, दिनाई वगैरह हो जाना, ये सारे कॉज से होते हैं, यही सब रिंग वॉर्म्स के कारण होती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा।